हेलो गाइस, माइक चेक 1 2 3। वेलकम बैक टू माय तड़कता भड़कता हनीमून व्लॉग सीरीज ऑफ कश्मीर पार्ट 3। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो, क्योंकि उसमें हमने दिखाया था कि फ़्लाइट डिले होने के बाद हमें भूख लग गई थी। घर से जो खाना लाए थे वो खाया और पेट नहीं भरा। फिर हम दोनों बैठ गए और फ्यूचर करियर और ट्रिप प्लानिंग पे डिस्कशन शुरू हो गया। क्या क्या देखना है कश्मीर में, कैसे एंजॉय करना है, सब डिस्कस कर रहे थे। और हाँ, एक छोटी सी लाइफ टिप भी है। अगर लाइफ में खुश रहना है ना तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे, समझे और फुल ऑन लाइफ एंजॉय करेगा। इस लाइफ पार्टनर होने से लाइफ में फ़न डबल हो जाता है सच में। फिर हम हंसी मजाक कर ही रहे थे कि अचानक से एक अनाउंसमेंट आया। मैं तो ध्यान नहीं दिया, बट पूजा ने बोला, सुनना क्या बोला उसने। और जब ध्यान से सुना तो फ्लाइट डिले का कंपनसेशन मिलने वाला था हमें गाइस। एयर एशिया वालों ने कमाल कर दिया। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब वो लोग देंगे। तो फिर देख सकते हो अचानक से पूरा भीड़ लग गया था लाइन। मैं तो सोचा था कि जाऊंगा सबसे पहले, बट पहले मेरे से ही 20-25 लोग पहले ही खड़े थे गाइस। फिर क्या था, सब दौड़ के पहुंच गए वहाँ पे। तो मैंने बोला पूजा को कि तुम यहीं रुको यार, मैं लेके आ जाता हूँ। तो मैंने फिर बोर्डिंग पास उसका भी रख लिया और खुद का भी रख लिया और लाइन में लग गया। और जब मेरी टर्न आई तो अब देख सकते हो यहाँ पे मेरा टर्न आने में भी अभी बहुत टाइम है। कम से कम सब लोग लाइन में खड़े हैं। मतलब कंपनसेशन लोग क्यों ना ले यार, मतलब अब डिले करे हो टाइम फ्लाइट को तो डेफिनेटली ये तो यार कंपनसेशन मिलता ही बनता ही है। तो फिर मेरा टर्न आ गया, मुझे मिल गया 2 पैकेट। और फिर क्या था, वहाँ पे मैं गया पूजा को, वो भी शूट कर रही थी, मैं भी शूट कर रहा था। मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा गाइस, देख सकते हो, क्योंकि भूख लगा था काफ़ी और हमें मिला था ये सब आइटम। आप देख सकते हो वो भी मेरे को शूट कर रही थी, कैप्चर कर रही थी। अब उसने रख लिया। अब सोच रहे हो कि पैकेट में क्या क्या मिलता है। अगर फ्लाइट डिले होता है ना गाइस तो हर फ्लाइट का अलग अलग मिलता है। तो ये हमें मिला था, एक हेल्दी जूस मिला था, रियल जूस का। वेज सैंडविच मिला था, मिक्स नमकीन का 2-2 3-3 पैकेट मिला था, एक चोको पाई मिला था और टिश्यू पेपर भी ज़रूर मिला था। और यार मतलब जो सैंडविच था ना गाइस, मतलब इट वाज रियली एन ऑसम, मज़ा आ गया था खाने में। तो फिर क्या था, फिर पूरा हम लोग बैठ के खा ही रहे थे, वो भी खा रही थी, देख सकते हो। फिर अच्छा था, मतलब कम से कम इससे ना थोड़ा सा पेट भर गया था, तो ये सबसे बेस्ट और मूड भी सेट हो गया था। गाइस जब तक मैं खा रहा हूँ ना तब तक मैं आप लोग को एक ट्रैवल टिप्स देता हूँ, ठीक है ना, जो हर ट्रैवलर के पास होना चाहिए। एक डिजी यात्रा ऐप होता है, इससे आप अपना आधार कार्ड से वेरीफाई करो। अपना ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। इसको फिर अपने आधार कार्ड से वेरीफाई करो, टिकट अपलोड करो और एयरपोर्ट पे एक्सप्रेस एंट्री मिलती है गाइस। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। नो लॉन्ग क्यूज़, क्विक सिक्योरिटी हो जाता है, आपका बोर्डिंग हो जाता है, फिर फास्ट लगेज ड्रॉप हो जाता है। स्पेशली इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में ना ये आप ना मतलब टाइम बचा लेता है। कभी ना फ्लाइट मिस नहीं होता है। मेरा तो एक बार साथ ऐसा हो गया था कांड, तो मेरा फ्लाइट मिस होते होते रह गया था। बट ये डिजी यात्रा ऐप ने ना मेरे को बहुत मतलब क्विक चेक इन करवा दिया और मतलब मेरा ना 30 से 45 मिनट्स बचा दिया था गाइस। तो आप लोग भी ये डाउनलोड करो और बताना मेरे को कि मतलब कि इससे आप लोगों को बेनिफिट्स हुआ है या नहीं। तो डेफिनेटली कमेंट करना, ठीक है ना गाइस। क्या हुआ फिर इतने देर के बाद हमारा फाइनली बोर्डिंग कॉल आ गया था। और जैसे सिस्टम होता है कि पहले वाले सीट को बुलाते हैं, तो 20 से 30 का सीट था हम लोग का पीछे वाला, तो उनको बुलाया गया ताकि एंट्री गेट पे भीड़ ना हो। फिर हम अपना हैंड लगेज लेके उठाया, फुल जोश में निकल पड़े। और बीच में एक सिनेमैटिक शॉट तो बनता है गाइज, तो फिर बोर्डिंग पास के साथ फ्लाइट का एक सिनेमैटिक शॉट लिया। आप लोग भी जब भी ट्रैवल करो तो एक ऐसा मेमोरी शॉट जरूर रखना, लुक्स क्लासी और यादगार भी। सब पैसेंजर्स अपने अपने काम से दिल्ली जा रहे थे। सोचो यार एक दिन में कितने हज़ार लोग फ्लाई करते हैं, वही मैं सोच रहा था, ठीक है ना। तो फिर हम लोग अपने सीट पे बैठ गए। मैंने तो विंडो सीट बुक किया था, खुद मिडिल सीट पे बैठ गया। विंडो सीट का मैं 2-3 हैक बताता हूँ आप लोगों को, फ्री में मिलेगा। अर्ली वेब चेक इन कर लो, जल्दी चेक इन करोगे तो सीट ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा, विंडो सीट भी। और एयरपोर्ट काउंटर पे रिक्वेस्ट करोगे ना तो आप लोग को तब भी मिल सकता है। फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम होता है एक ऑनलाइन, वो भी ज्वाइन करोगे तो उससे भी प्रिफर्ड कस्टमर को मिलता है। और सीट के लिए पैसा मत ही देना है, मैं स्पेशली आप लोगों को बोलता हूँ। और ये भी है कि एयरलाइन को आप कॉल करके भी रिक्वेस्ट कर सकते हो गाइस। तो ये हैक अपनाओ और फ्री में विंडो सीट पाओ। हाँ गाइस, जैसे टेक ऑफ हुआ ना, पूजा के कान में पेन होने लगा ड्यू टू एयर प्रेशर, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना। तो मैं आप लोग को और इसको भी एक टिप्स दे रहा था, तो आप लोग भी सुनना, आप लोग भी फॉलो करना। जब भी ऐसा पेन होता है ना प्रेशर की वजह से, तो आप लोग ना च्युइंगम मतलब लेके बैठना और खाना, ठीक है ना। कैंडी भी आप लोग खा सकते हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और फिर आप लोग ना पानी पीते रहना, इससे प्रेशर को बैलेंस होता है, ठीक है ना। और एक और टिप्स देता हूँ, नाक बंद करके रखना, मुंह भी बंद कर रखो और धीरे से नाक से हवा बाहर
जैसे छोड़ो, तो देखना इससे भी आपको फ़ायदा होगा। और ईयर प्लग्स वगैरह यूज़ करो तो, या कॉटन वगैरह, तो उससे भी फ़ायदा होता है। तो फिर क्या था, एज़ यूजुअल फिर से हमें भूख लग गई, बट दिस टाइम नो टेंशन, पूजा के पास था होममेड खाना गाइज, हेल्दी प्रोटीन रिच फ्राइड राइस विद सोयाबीन, मिक्स्ड वेज एंड राजमा चावल। आप देख सकते हो, पिछले व्लॉग में बताया था ना कि फ़्लाइट में 2000 का खर्चा हो गया था खाने में, जब हम अपन शिरडी जा रहे थे। तो इस बार हम रेडी थे, और भाई क्या टेस्टी बनाया था यार, मैंने तो बोल ही दिया यार मेरी जान क्या टेस्टी खाना बनाते हो तुम यार, मैंने तो तारीफ़ ही कर रहा था। यू आर ऑसम, मज़ा आ गया खा के, पैसे बचा दिए तुमने यार। पूजा एकदम शर्मा गई और खुश भी हो गई बेचारी, और फिर वो मेरे को अपने हाथ से भी खिलाने लगी। और क्या व्यू था गाइस, आप देख सकते हो, व्यू के साथ हम मस्त एयरप्लेन पे खा रहे थे, मतलब इतना ऊपर में, वो देख सकते हो, बहुत टेस्टी था गाइस। आप लोग को अगर ये बनाना है ना तो बहुत ईजी है। रात में क्या करना है, राइस को ना बना हुआ राइस को सुबह में मिर्चा देके, थोड़ा सा जीरा देके, और सोयाबीन जितना भी वेजिटेबल्स है ना उनको आप फ्राई करके और ये राइस को डाल देना, और लास्ट में ना जो मिर्चा का छोंक है ना वो डेफिनेटली डालना। तो ऐसा मिक्स्ड फ्राइड राइस बन जाएगा। अगर आप लोग नॉन वेज हो ना, नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप इसमें ना एग भी डाल सकते हो, तो ये काफ़ी टेस्टी बनता है। तो हमारे आप पिछले व्लॉग में भी देखोगे ना, हमारा कुकिंग वाला भी कुछ व्लॉग्स है, तो उसमें आप देखना पूजा ने शायद ये इसका रेसिपी दिया है। अगर आप लोग को स्पेशली रेसिपी चाहिए ना तो बताना, तो वो डेफिनेटली अपलोड करेंगे। डेफिनेटली आप एक बार खाना गाइस, बहुत टेस्टी होता है, मज़ा आ जाता है, मतलब मस्ट ईट है। हम लोग तो नॉन वेज का भी, मतलब चिकन का भी बहुत बार बनाया है ऐसा, और लाजवाब होता है। बाहर वाले से तो काफ़ी टेस्टी होता है गाइस। और फिर पेट भर खाने के बाद फिर विंडो सीट की वाइब को एंजॉय करने लगे अपन, क्लाउड का व्यू देख रहे थे, सिटीज़ की लाइट्स ना गाइस, अगर रात में आप लोग ट्रैवल करते हो ना, अलग ही मतलब फील होता है यार, बहुत मज़ा आता है ऊपर से देखने में। मैं तो जब भी सोलो ट्रैवल करता था ना गाइस, तो हमेशा विंडो सीट लेता था। तो एक हैबिट बन चुकी थी, नेटफ्लिक्स में मैं एक मूवी डाउनलोड करके और फुल फ्लाइट में मूवी देखता था, बिजी रहता था, मतलब टाइम पास हो जाता था, मतलब बोर नहीं लगता था। और मूवी आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, मूवी डाउनलोड करो फ़ोन में या गाना सुनो, और फिर टाइम पास हो जाता है आपका, फ़्लाइट कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो पता है गाइस फिर अचानक से क्या हुआ, मतलब अचानक से गंदा वाला टर्बुलेंस आया गाइस, क्या बताऊं, सब हिल गए थे। पूजा तो खास करके थोड़ा सा डर गई थी, और फ्रैंकली पहली बार में तो मुझे भी ऐसा लगा जब मेरा पहला फ्लाइट था पहले। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए आप लोगों को, टर्बुलेंस का हैक बताता हूँ मैं, डोंट पैनिक, स्टे काम, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनो, जब टेक ऑफ से पहले बताया जाता है, वो टाइम पास नहीं होता है, रियल में सही में काम आता है। सीट बेल्ट हमेशा आप लोग टाइट रखो, मैं तो कभी खोलता ही नहीं हूँ, स्पेशली जब अनाउंसमेंट आए तब। डीप ब्रेथ लो, म्यूजिक लगाओ, आंखें बंद करो, टर्बुलेंस नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब मैंने ये 3-4 हेवी टर्बुलेंस फेस किया है, कोई लोड नहीं, आप लोग बिंदास रहना, बस काम रहना, समझे। आसपास लोगों को देखोगे ना तो आपको और डर लगेगा। तो ये सब चीज़ को मतलब बिंदास, मतलब चिल रहना डेफिनेटली, क्योंकि मैं 4-5 हेवी टर्बुलेंस को फेस किया हूँ गाइज, ठीक है ना। तो ये टिप्स को आप लोग फॉलो ज़रूर करना। और फिर क्या था गाइज, अनाउंसमेंट आया कि फ़्लाइट लैंड होने वाला है, तो सब लोग अपने अपने सीट पे जाए। इस टाइम पे क्या होता है ना, वॉशरूम जाना अलाउड नहीं होता है जब भी लैंडिंग के टाइम पे। तो देख सकते हो सिटी का व्यू कितना ब्यूटीफुल है उस टाइम, और विंडो जो होता है ना उसको भी ओपन ही रखना पड़ता है। अब देख सकते हो दिल्ली का कितना पॉपुलेटेड सिटी है यार, मतलब जब अपन पिछले बार शिरडी गए थे ना गाइज, तो उसमें क्या था ना, पूरा ग्रीनरी था, सिर्फ ग्रीनरी, सिर्फ खेती खेत। और यहाँ पे आप देखो सिटी का अलग वाइब्स होता है, सिर्फ आप लोग को दिखेगा सिर्फ बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, बहुत बड़ा। तो हम लोग को अनाउंसमेंट आ चुका था, तो फिर अपनी सीट पे आराम से बैठ गया था, टेबल वगैरह सब क्लोज कर दिया था, सीट वगैरह को सीधा करके आराम से बैठ के ये व्यूज़ एंजॉय करने लगे थे। क्योंकि अपन देख सकते हो कितना नीचे आ चुके हैं, बस लैंड करने की ही बारी थी, ज़्यादा टाइम नहीं था, लैंड करने ही वाले थे। तब फिर अचानक से एक छोटा सा और टर्बुलेंस आएगा, इस और हालत ख़राब हो गया, क्योंकि ना बादल से जब अपन क्रॉस करते हैं ना, तो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ना और मतलब प्लेन हिलता है, और उस समय वो टर्न भी लेता है ना, स्पीड भी स्लो करता है, तो काफ़ी डर लगता है। बट ठीक है, ये सब नॉर्मल था। तो ये सब नॉर्मल होने के बाद अपन आराम से बैठ के पूजा को बोला, यार देखो इन्जॉय करो ये विंडो सीट का, क्योंकि सबको विंडो सीट नहीं मिलता है, तो ये आप देखो इन्जॉय करना। और क्या था गाइज़, हम दिल्ली लैंड करने ही वाले थे, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मेन डेस्टिनेशन तो अभी बचा ही हुआ था। अभी तो बस अभी अपन दिल्ली ही पहुंचे थे। तो अभी जो मेरा दोस्त था उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था फ़ोन करके कि अपन पहुंचने वाले हैं, तो तुम भी निकल जाओ वहां से, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टेशन जाएंगे। जो प्लान था पहले से कि हम उसके घर जाके लंच वगैरह करेंगे, वो सारा कैंसिल हो चुका था, क्योंकि फ़्लाइट ऑलरेडी 2 घंटे डिले हो गया था। तो अगर उनके घर जाता ना तो फिर वो नहीं पहुँच पाते। देख सकते हो गाइस, फ़्लाइट प्रॉपरली लैंड कर गया था आराम से बिंदास। और एज अ इंडियन आप जानते ही हो, जैसे लैंड करता है लोग खड़ा हो जाते हैं अपना लगेज और बैग को लेने के लिए, वैसे ही यहाँ इस फ्लाइट में भी हुआ।
सब लोग पहले ही से खड़े हो गए अपना बैग को खोलने के लिए। केबिन वाला जो बैग था वो सब खोलने लगे और स्टार्ट हो गए। बट ऐसा करना नहीं चाहिए गाइस, मतलब आराम से वेट करो। मैं तो अपना आराम से वेट किया और लास्ट में निकला आराम से कि चलो भाई बिंदास निकलते, लास्ट में कोई लोड नहीं है। और हाँ, अचानक से मुझे क्या याद आया ना कि हमारा कौन सा बेल्ट पे बैग मिलने वाला है वो तो मैंने सुना ही नहीं यार, जो उसमें निकलते टाइम। बट पार्टनर होने का एक तो फ़ायदा हुआ, उसने सुन लिया था पूजा ने कि 11 नंबर पे हमें हमारा मिलेगा बैग लगेज। तो फिर क्या था, बस आ चुका था। एयर एशिया का देख सकते हो ऐसा है, क्योंकि थोड़ा सा दूर होता है ना पार्किंग, तो फिर वहाँ से हमें बस से ले गया। आप देख सकते हो दिल्ली एयरपोर्ट का वाइब्स ही अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हो। फिर अपन वहाँ से चले गए, वॉशरूम था तो वॉशरूम लगा था, सबसे पहले वॉशरूम वगैरह फ्रेश वगैरह हुए। फिर हम लोग चले गए अपने बेल्ट की तरफ, सीट बेल्ट की तरफ, कहाँ पे हम लोग का वो लगेज होगा। दिल्ली तो काफ़ी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉकिंग काफ़ी करना पड़ जाता है। तो फिर एक स्पॉट आएगा अभी दिल्ली का, यहाँ पे ना मतलब सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। देख लो, ये है दिल्ली, पता चल जाएगा, मतलब ये फ़ोटो कहीं भी अपलोड करूँ पता चल जाएगा कि हाँ ये दिल्ली एयरपोर्ट है गाइस। तो हमने भी क्या था, हमने भी यहाँ पे बिंदास खड़े होकर फ़ोटो शूट वगैरह कराया, ठीक है ना, कुछ क्लिप्स वगैरह शूट किया। आप लोग भी आते हो ना यहाँ पे तो डेफिनेटली एक दो फ़ोटो तो निकालना है, लाइफ टाइम मेमोरीज़ के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। देखो आप यहाँ पे, है ना मस्त। तो फिर पूजा भी बोली कि चलो मेरा अकेले भी फ़ोटो क्लिक कर दो, तो कर दिया क्लिक, देख लो यहाँ पे। तो फिर वैसे भी अपन आए ट्रिप पे तो डेफिनेटली व्लॉग्स तो हमेशा बनते रहेगा। तो ये देखो, ये व्लॉग का भी शूटिंग हो गया, सारा चीज़ शूटिंग हो गया, रील्स भी बना लिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं दिल्ली फिर नेक्स्ट टाइम कब आए या नहीं आए। देख सकते हो गाइज़, है ना। अच्छा, और फिर क्या था गाइज़, वहाँ से अपन निकल गए अपने बैगेज को क्लेम करने के लिए। भूख भी लग गया था तो उसको बोला कि चलो बैग पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर अपन वहाँ से एयरपोर्ट पे ही कुछ खा लेंगे। तो उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो फिर जाते हैं गाइस बैग लेने के लिए। तो फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। तो नेक्स्ट व्लॉग का मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। हम दिल्ली रेलवे स्टेशन गए थे, फिर उसमें क्या हुआ, मैंने अपने बचपन के दोस्त से मिला और वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कश्मीर का फाइनल ट्रिप और वैष्णो देवी का सफ़र, ठीक है ना। और ट्रेन में एक सीन बन गया था गाइज़, वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखना। मेरी सीट पे ना कोई और बैठा हुआ था, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, पता नहीं क्यों। फिर मुझे गुस्सा आया बट मैंने कुछ किया नहीं, टीटी को चुपचाप से बुला दिया। काफ़ी ड्रामा हुआ था, वो पूरा सीन आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देखना, कितना नाटक हुआ था, ठीक है ना गाइज़। तो फिर ऐसे ही अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ अगर सीखने को मिला हो या मेरे टिप्स से कुछ अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करना। और प्लीज़ गाइज़ कीप सपोर्टिंग, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 4 में। बाय बाय।